दर्शन देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। दोस्तों मैं हाँ रणजीत सिंह चौहान ते तुसीं देख रहे हो तुहाडा अपना प्रोग्राम मेरा पिंड मेरे खेत। जिवें तुसीं जाणदे हो कि इस प्रोग्राम दे विच असीं तुहानूं वख-वख माहरां नाल वख-वख विषयां ते तकनीकी ज्ञान उन्हां तों लैके दिंदे रहिंदे आ। उसे लड़ी दे विच अज असीं पहुंचे हाँ कृषि विग्यान केंद्र नूरमहल, जिथे डॉक्टर रोहित गुप्ता जी मेरे नाल ही बैठे ने, सहायक प्रोफैसर ने पशु पालन दे। इन्हां तो असी सारी जानकारी हासिल करनी है इस विषय ते कि संयुक्त खेती मॉडल किसानां दी आमदन वधाउण दे विच किस तरह सहाई हुंदा, जां असी दूसरे शब्दां दे विच कह लईए कि ते किसानां दी आमदन वधाउण दे विच संयुक्त खेती मॉडल दा की रोल है। सो ये सारी जानकारी आपां इन्हां तो हासिल करनी है। डॉक्टर रोहित गुप्ता जी तुहाडा स्वागत करते हैं साडे प्रोग्राम दे विच। धन्यवाद सर। सब तो पहला आपां जिस तरह साडे विषय दे विच ही आया एक संयुक्त खेती मॉडल, जी जी, ये की हुंदा, थोड़ा जिहा इहदे बारे साडे किसान वीरां नूं जानकारी दिओ। आज असी डिस्कस कर रहे हैं जिहड़ा सब्जैक्ट लिया आपां संयुक्त खेतीबाड़ी मॉडल, वो किद्दां फार्मर दी इनकम नूं कैसे आमदनी नूं किद्दां बढ़ा सकता है। तो सबसे पहले असी गल करते हैं कि संयुक्त खेतीबाड़ी मॉडल होंदा की है जी। इसमें संयुक्त खेतीबाड़ी मॉडल विच आपां गल करें तो आपां देखते हैं कि जिहड़ा किसान होंदा है जिहड़ी मुख्यतः दो फसल उगांदा है, एक कनक हो गई एक जूना हो गया, ठीक है। इस विच आपां किद्दां आपां भिन्नता ला सकते हैं, डाइवर्सीफिकेशन कर सकते हैं। तो इसलिए ये वाला सिस्टम बनया हुआ है। इस विच होंदा की है कि एक किसान की खेती है, जमीन है, उस पर आपां अलग अलग तरह की फार्मिंग किद्दां कर सकते हैं। अलग अलग तरह की फार्मिंग विच आ जाता है कि किसान खेती तो कर ही रहा है, नाल वो पशु पालन नाल भी जुड़ सकता है, मच्छी पालन कर सकता है, सब्जियां की खेती कर सकता है, नर्सरी लगा सकता है, फूलों की दरख्त लगा सकता है, जो जड़े भी फल वगैरह होंगे हैं उन्होंने पेड़ लगा सकता है। उससे की होंदा है, उसके सोर्स जड़े होंगे हैं इनकम दे, आमदनी दे, वो बख-बख तरीके से वो सोर्स जनरेट हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं और आमदनी का एक जरिया बन जाता है। तो इस करके आप देख सकते हैं जदों आपां एक तुलना करें कि जदों किसान जूना या कनक लगांदा है तो उसकी आमदनी सीमित रहती है, एक लिमिटेड रहती है। जदों वो अपने खेत नूं डाइवर्सीफाइड कर लेंदा है, अलग अलग तरह की फार्मिंग करन लगता है, तो उसके आमदनी के जरिए खुल जाते हैं, ठीक है। और आमदनी का एक जरिया जो होंदा है वो कंटिन्यूअस रहता, लगातार उसका एक आमदनी होंदी रहती है। तो इसनूं आपां बोलते हैं संयुक्त खेतीबाड़ी मॉडल कि अपने एक ही थां पे आपां अलग अलग फार्मिंग नूं प्रैक्टिस करें, फार्मर करे, उन्होंने एक अपनी जिहड़ी वो छोटा उसकी खेती है। बिल्कुल तुहाडी गल मैं फॉलो कर गया डॉक्टर साहब, साडे किसान वीर भी समझ गए ने। दोस्तों थोड़ी जमीन जां जिन्नी तुहाडे कोल जमीन है उहदे विच बहु भांति खेती ते खेती दे नाल नाल कित्ते जिहड़े असीं उहदे विच कर सकदे हां, इहनूं असीं संयुक्त मॉडल कह सकदे हां। सो देखो कितनी वधिया गल है कि असीं कणक ते झोना तां लाउंदे हां, पर उहदे नाल असीं होर फसलां लगा के सब्जी लगा लीए, फलदार बूटे लगा लीए, ते उहदे नाल फिर कित्ते आ गए इहदे नाल संबंधित ही। उत्थे असीं पशु पालन का कित्ता भी विच छोटे पद्धर ते कर लीए, नाल ही सूर पालन का कर लीए, नाल ही मच्छी पालन का कर लीए, नाल ही मुर्गे पालन का कर लीए। सो ये सारा कुछ रला के इनू असीं संयुक्त खेती मॉडल कह दिंदे आ। सो जिहदी विचों आमदना जिहड़ी वख-वख जिहड़े कित्ते ने साडे उन्हां तों वख-वख समयां ते साडी जेब दे विच आउंदी रहिंदी है, जिहदे नाल साडा सारे साल दा खर्चा जिहड़ा वो वधिया चलदा रहिंदा आ, बजाए इहदे कि असीं 6 महीने बाद आड़੍ਹਨੀਆਂ दे डिपेंड होईए कि साडा झोना मंडी च जाऊगा तो साडे पैसे आउणगे ते असीं उहदे नाल साडा घर दा खर्चा चलावांगे। मॉडल अपनाइए जिद्दां दा डॉक्टर साहब ने दस्सिया, उहदे नाल सानूं बहुत फायदा हो सकदा। डॉक्टर साहब तुसीं बहुत वधिया गल कही है कि खेती दे नाल नाल फसली विभिन्नता दे नाल नाल असीं सहायक किते भी अपनी जिन्नी जमीन आ उहदे विच कर लईए। सो कोई बहुता औखा काम नहीं है किसान वीरां दे लई। जी जी। सो ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੁਰਗੇ ਆ ਜਾਂ ਮੱਛੀਆਂ ਕਿੰਨਾ ਰਕਬਾ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ 2.5 ਏਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਹੈ। बिल्कुल डॉक्टर साहब कि एक आप मॉडल तैयार कर सकते हैं जो 2.5 एकड़ हो गया, 1 हेक्टेयर की जमीन हो गई है, इसको आप किद्दां बांट सकते हैं जिससे फार्मर नूं एक चंगी तरह के इनकम का जरिया उसके खुल जाए।
तो इसमें ਆਪਾਂ ये कर सकते हैं ਜਿਹੜਾ 1 ਏਕੜ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ उसको ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ क्रॉप फार्मिंग ਹੁੰਦੀ ਹੈ फसली चक्र ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ कनक ਝੋਨੇ ਦਾ ਉਹ उसके अंदर ला सकते हैं 1 ਏਕੜ ਨੂੰ बचा 1 ਏਕੜ ਨੂੰ ਆਪਾਂ डिवाइड करते हैं अलग अलग ਜਿੱਦਾਂ पशु पालन हो गया मच्छी पालन हो गया ਤੇ मुर्गी पालन हो गया तो इसमें भी एक फार्मर ਦੇ इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है कि फार्मर की करना चाहता है ਕਿਹੜੇ पशु रखना चाहता है कौन सी सुविधा है इदा दा एक जो संयुक्त खेतीबाड़ी मॉडल है इसका कोई इदा नहीं है कि एक बहुत बहुत एक सिस्टम बनया हुआ है इदा नहीं है तुसी अपने हिसाब नाल इसनू चेंज कर सकते हो थोड़े मार्केट की आस-पास डिमांड किद्दां दी है ठीक है तो इस विच आपां एक तो खेतीबाड़ी नाल आपां करना है सबसे पहले पशु पालन नू सम्मिलित करना है इसमें शामिल करना है पशु पालन विच की आ जाता है एक तो अपने जिहड़े आपां डंगर रखते हैं हर घर में ज़्यादातर आपां देखते हैं कि कोई भी किसान वीर होंदा है ये 2-4 डंगर तो रखदा ही है बिल्कुल उसको, हाँ उसको बढ़ा भी सकते हैं जिन्हां दा इंटरेस्ट बकरी पालन विच है तो बकरी रख सकता है सूर पालन कर सकता है इसके अंदर ही और मुर्गी पालन कर सकता है इस विच जब आप बकरी पालन की गल करें तो बकरी पालन विच जिहड़ी बीटल बकरी होंदी है अपने पंजाब की बकरी है ये सून दे बाद दूध भी वधिया दिंदी है नाल इसका मीट भी वधिया मतलब ग्रोथ रेट वधिया होंदी है तो जल्दी इसमें बाधा हो जाता है जी 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 तो एक बकरी पालन कर सकता है घटो घट 10 बकरियां रख के एक चंगी आमदनी का सोर्स बन जाता है क्योंकि बकरी इदा दा जानवर है कि उदा जिदा डंगर नूं आपां पालते हैं कि उसको 2 टाइम दूध चोना है इदा दी कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं होंदी लोड नहीं होंदी बकरी में तो बकरी बड़ी आसानी नाल पल जाती है उसके जिहड़े खान दा जिहड़ा खर्चा होंदा है ना वो बख तरीके से आपां पूरा कर सकते हैं तो उसमें भी आपां खर्चा बचा सकते हैं ये गल होगी बकरी पालन की आपां इसमें सम्मिलित कर सकते हैं अपनी खेतीबाड़ी विच मुर्गी पालन में आ गया एक आपां बोलते हैं बाड़े विच मुर्गियां दा पालन करना बाड़े विच मतलब एक बैकयार्ड फार्मिंग बोलते हैं आपां बैकयार्ड फार्मिंग विच मतलब बैकयार्ड फार्मिंग का मतलब ये होंदा है कि मुर्गी नूं आपां उता तुरती फिरते वो दाना चुग लेंदी है साडा एक्स्ट्रा खर्चा नहीं पैंदा उस पर तो उसको आपां बैकयार्ड फार्मिंग बोल देती हैं आपां केवल उन्होंने बाड़ के जदों रात हो जाती है तब मुर्गियों नूं आपां बाड़ के रख लेंदे हैं नाल नाल आपां अंडे भी ले लेंदे हैं उनसे जिहड़े भी नॉन वेजिटेरियन फैमिली है तो वो मीट भी अपना कंज्यूम कर सकती है खा सकती है नाल नाल यदि बद है तो बेच भी सकती है तीजा जिहड़ा कंपोनेंट होंदा है इसमें एक आपां मच्छी पालन भी इंक्लूड कर सकते हैं एक छोटा जिहा तालाब आपां पट सकते हैं उसमें आप मच्छी पालन कर सकते हैं बड़े सौखे तरीके नाल क्योंकि मच्छी दी एक तो सबसे खासियत ये है कि जड़े लेबर की रिक्वायरमेंट होंदी है वो बहुत घट होंदी है और इदा नहीं है तो मच्छी अपने आप ही पल जाती है तो थोड़ा जिहा माड़ा मोटा तो फीड पाना पैना है और उन्होंने बाधा भी बहुत वधिया तरीके नाल हो जाता है तो एक साल में एक मच्छी लगभग 800 ग्राम से 1 किलो की हो जाती है तो ये सारे कंपोनेंट आप इंक्लूड कर सकते हैं बिल्कुल जी बिल्कुल डॉक्टर रोहित जी बहुत अच्छी जानकारी दी है कि असी इनू जिन्नी जमीन आ किसान वीर दे कोल भावें 1 एकड़ है भावें 1.5 एकड़ है भावें 2.5 एकड़ है उन्नी क तो ही शुरू कर सकते हैं ये जरूरी नहीं है कि सानू 2.5 एकड़ ही चाहिए है जिन्ना है साडे कोल रकबा असी उहदे विच ही बहुत भांति काम करिए ताकि साडी आमदन दे विच वाधा होवे सो देखो इन्हां ने सानू बहुत लंबे समय तो गाइड कर रहे हैं डॉक्टर साहब कि संयुक्त खेती मॉडल आ जिहड़ा किसान वीर पिंडां दे विच अपनाउण पर किसान वीरो असीं इहदे वल ध्यान नहीं दिता 2.5 एकड़ दे विचों खेतीबाड़ी यूनीवर्सिटी लुधियाना ने जिहड़ा अपने उत्थे लुधियाने दे विच मॉडल बनाया उहदे विचों डॉक्टर साहब दस रहे सी कि 9.5 लाख रुपया प्रति साल जमा करवाया सरकारी सो देखो 2.5 एकड़ दे विचों साल दी आमदन 9.5 लाख रुपया हो जानी बहुत वड्डी गल है तो साडे सारे दुख दूर हो सकते हैं जे असी 2.5 एकड़ का यह मॉडल जे साडे कोल 2.5 एकड़ जमीन हैगी है 5 एकड़ आ साडे कोल 5 एकड़ च भी मॉडल ला सकते हैं सो डॉक्टर साहब ने सारे सानू ढंग दस दिते आ सारे उहदे विच किते दस दिते आ किहड़े असीं कर सकते हैं सो डॉक्टर साहब ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ देखो छोटे ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਨਾ ਛੋਟੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਜਾਂ ਕੀ ਲੇਆਊਟ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਕਿਤੋਂ ਲੈਣੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੇਤੀ ਦਾ ਰਕਬਾ ਘਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਿਲकुल तो पहले तो वो ये करें कि अपना जड़ा वो जूना ते कनक लगाते हैं उस दे रकबे नूं थोड़ा जा घटाएं इससे की होगा उन्होंने कोल थोड़ा जा जमीन बच जाएगी उस जमीन में वो की कर सकते हैं जड़ा और भी किते हैं
ਜਿੱਦਾਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਉਗਾਉਣੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਉਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ हैं, क्योंकि ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि तुसी इत्थे से स्टार्ट करोगे, क्योंकि तुसी खेतीबाड़ी नाल जुड़े हुए हो, तो तुहानू ये काम सरल लगेगा, तुसी जल्दी नू इसनू अपना सकते हो। और मतलब जदों भी तुसी नर्सरी का काम करते हो या फिर तुसी खुंबा लगा सकते हो, ये एक डाइवर्सिफिकेशन जिहड़ी विभिन्नता होंदी है ना, वो थोड़ी खेती विच विभिन्नता लाएगा। उसके बाद यदि तुसी पशुओं नू पशु पालन भी करना चाहते हो, तो घटो घट जैसे तुसी 5 बकरी तो स्टार्ट कर लिया, 50 मुर्गियों तो स्टार्ट कर लिया, तुसी अपने फार्म विच इन्हां नू इंक्लूड कर सकते हो, जिससे थोड़ी आमदनी का एक जरिया छोटे तौर पर खुल जाएगा। तो इदा दे एक तो सबसे बड़ी गल है, यदि तुसी इसको छोटे लेवल पर तुसी अपनाना स्टार्ट करते हो, तो तुहानू एक तो रिस्क घट रहेगी, नाल तुहानू थोड़ी हौली हौली समझ भी बढ़ने लगेगी तुसी पशु पालन किद्दां करना है। एक मैं एक गल और दसना चाहूँगा, जैसे तुसी एक 9 लाख रुपए की जिक्र की थी पीछे, एक असी भी सोच की थी पीछे कृषि विज्ञान केंद्र नूरमल वालों, कि जदों आपां 2 एकड़ विच आपां कनक जूना लगांदे हैं, तो एक फार्मर की जिहड़ी आमदनी होंदी है वो लगभग 1.5 लाख रुपए के करीब होंदी है 2 एकड़ तो सिर्फ। हाँ सिर्फ। और जदों आपां ये सारी चीज़ें अपनाते हैं, जैसे 10 बकरियां रख लेंदे हैं, 50 मुर्गियां रख लेंदे हैं, तो इनसे मुर्गियों तो अंडे आ जाते हैं, मीट आ जाता है, बकरी तो दूध ते मीट आ जाता है, नाल थोड़ी जी नर्सरी लगा लेंदे हैं, खुंबे का काम स्टार्ट कर लेते हैं, और एक छोटा जिहा तालाब में मच्छी आपां पाल लेंदे हैं, लगभग 100-150 मच्छी भी। तो एक आमदनी जिहड़ी होंदी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, वो यदि असी एस्टीमेट लगाया था वो 2,70,000 के करीब पहुँच जाती है। तो एक जदों बिना एफर्ट दे, मतलब एक तुहानू बहुत ज़्यादा प्रयास नहीं करना है, बहुत ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना है, तो थोड़ी आमदनी लगभग 2 एकड़ तो 1 लाख रुपए उद्दी बढ़ गई। यदि तुसी एक वैज्ञानिक तरीके नाल तुसी अपने जिहड़ी फार्मिंग नू करते हो, तो थोड़ी आमदनी और ज़्यादा भी बढ़ सकती है। एक ये मैंने एक रफ एस्टीमेट तुहानू दसिया, इदा दा नहीं है कि केवल यही इतनी आमदनी होनी है, तुसी अपनी आमदनी एक और भी कंपोनेंट तुसी ऐड करके इसनू बढ़ा सकते हो। बिल्कुल जी बिल्कुल। डॉक्टर रोहित जी, बहुत किसान वीर देखो जी एफर्ट करनगे अपने पद्धर ते, वो कुछ ना कुछ करनगे तो आमदन बहुत बढ़ सकती है। डॉक्टर साहब ने जिहड़ी किते दस्सिया ये तो असीं करने ही करने आ। तो डॉक्टर साहब मैं तुहाडे तो जिहड़ा तुसीं इत्थे मॉडल कृषि विज्ञान केंद्र नूरमहल दे विच भी ये अपनाया होया, इनू देख के कोई अपने आले दुआले कोई रिस्पॉन्स तुहानू किसान वीरां दा मिल रहा जां नहीं? जी जी बिल्कुल। असी इत्थे जिहड़े किसान आंदे रहंदे हैं कृषि विज्ञान केंद्र नूरमहल में, इत्थे देखते हैं, सीखते हैं, असी ट्रेनिंग भी लगाते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र वालों भी ट्रेनिंग होंदी है, संयुक्त खेतीबाड़ी मॉडल किद्दां स्टार्ट कर सकते हो, उसमें तुसी किहड़े-किहड़े कंपोनेंट तुसी ऐड कर सकते हो। बहुत सारे किसान वीर हैं जिन्होंने हौली हौली अपने काम बढ़ाना स्टार्ट किया है। किसी ने मुर्गी पालन का काम स्टार्ट किया है अपनी खेतीबाड़ी के नाल, किसी ने जिहड़े डंगर रखे थे उन्होंने अपने उसमें जिहड़ी ब्रीड होंदी है, नस्ल होंदी है, नस्ल का सुधार करके बस से बद दूध लेना स्टार्ट किया है उन्होंने। ठीक है, उसमें फॉडर जिहड़ा होंदा है, जिहड़ा अपना चारा का कंपोनेंट है, उसमें भी बढ़ाया हुआ है उन्होंने। तो इस तरीके से उन्होंने अपने जिहड़े खेतीबाड़ी में विभिन्नता लाए हैं। एक नेड़े इत्थे 5 किलोमीटर दूर एक चूहे की पिंड होंदा है, उत्थे दा एक फार्मर है, तो उसने एक अपने जिहड़ा आधे एकड़ की जमीन नू पट के एक तालाब बना दिया, तो उसमें वो मच्छी पालन का काम स्टार्ट किया अपनी खेतीबाड़ी के नाल। तो इस तरीके के फार्मर अपनाना स्टार्ट कर दिए हैं। और मैं किसानों नू ये एक गल और बोलना चाहूँगा कि जरूरी नहीं है कि तुहानू सारे कंपोनेंट तुहानू अपनाने पैने हैं तो थोड़ी अपनी जमीन विच, तुसी हौली हौली करके एक एक कंपोनेंट नू अपना के उसमें ही उसको इतना बढ़ा लो कि आमदनी का एक जरिया खुल जाए। देखो डॉक्टर साहब गल ये है भी फार्मर नू ना साडे किसान वीरां नू ये सोचना पऊगा कि साडे नेड़े मार्केटिंग किहदी है ना। जी जी जी। देखो जे मार्केटिंग तुहाडे नेड़े वीरो फुल्लां दी है तो तुसीं फुੱਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ज़्यादा ला सकते हो। जे तुहाडे नेड़े मार्केट हैगी मच्छी दी तो तुसीं मच्छी ज़्यादा पा सकते हो। तुहाडे नेड़े मुर्गियां दे अंडियां दी कोई मार्केट नेड़े ज़्यादा है। कहण दा भाव कि सानू ना मार्केट देखनी पऊगी, साडा जिहड़ा प्रोडक्ट इस यूनिट दे विच बनूगा वो असीं कित्थे वेचना। जे तुहाडा खेत रोड साइड दे उत्ते है तो फिर तो मैनूं लगदा बहुत ज़्यादा सही नहीं आउणी डॉक्टर साहब, है ना। रोड साइड ते तो सारा कुछ देख के भी की जाना। बिल्कुल बिल्कुल। सो किसान वीरो देखो ये एक दूजे दे नाल रिलेटेड धंधे ने जिहड़े असीं ये मॉडल दे विच अपना सकदे हां। जिवें मोटर चल रही है सामने मॉडल दे विच खेत दे विच मोटर चल रही, ਉਹਦਾ पानी है जिहड़ा तलाब दे विच जा रहा, तलाब दे उपर मुर्गियां रखियां होईयां, मुर्गियां ਦੀਆਂ ਬਿੱਠਾਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। सो उस तलाब दे विचों पानी है जिहड़ा खेतां नूं जाई जांदा अगे।
ਪਸ਼ੂ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਧੋਣਾ, ਉਹਦਾ ਮਲ ਮੂਤਰ ਸਾਰਾ ਤਲਾਬ ਮੱਛੀ ਦੇ 'ਚ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਇਹ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਣ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ? नहीं, मैं पहले किसान वीरों ਨੂੰ यही ਸੱਦਾ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਲੈਂ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦਿਨਾਂ ਸੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਢੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। इससे ਕੀ ਹੋਗਾ, ਥੋੜਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲਾਗਤ ਘਟੇਗੀ और मुनाफा बढ़ेगा। मुनाफा बढ़ाने दो तरीके होंगे हैं, एक तो तुसी अपना जो उत्पादन है वो बढ़ा लो और एक लागत जी है उसनू कम कर लो। तो जो भी तुसी वैज्ञानिक विधि अपनाते हो तो ये दोनों चीज़ें तुहानू मिल जाती हैं। एक तो लागत घट जाती है, नाल जिहड़ा उत्पादन है बढ़ जाता है। तो इसकी तुसी एक बार ट्रेनिंग जरूर ले लो। KV के नूर महल टाइम टू टाइम ट्रेनिंग लगाना रहता है। 5 दिनों का कोर्स होंदा है, सर्टिफिकेट कोर्स होंदा है, तुहानू सर्टिफिकेट भी मिल जाता है इस चीज़ का और नाल तुसी खेती करन दा ढंग भी सीख जाते हो। बिल्कुल बिल्कुल गल तुहाडी ठीक है जी। देखो दोस्तों, गल ये नहीं है कि सारा कुछ पहले ही पक्का करना। जी पक्के वाल ना जाइए, जिमें मुर्गियां दा शैड आ कच्चा पा लीए, है ना, जां कोई होर चीज़ है शैड पशुआं दा उहनूं कच्चा पा लीए पहला शुरुआत वेले, है ना। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲਾਗਤ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾ ਦਈਏ ਪੈਸੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਘਾਟੇ 'ਚ ਰਹਿ ਜਾਈਏ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਜੇਬ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਖਰਚਾ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਮਾਡਲ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪਣਾਈਏ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਛੋਟੇ ਰਕਬੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਦੇਊਗਾ। ਸੋ ਦੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਲੇਬਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੀ ਜੇ ਸਾਡਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ बड़े पत्थर पे करते हैं काम तो ਆਪਾਂ ਇੱਕ बोलते हैं एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਵੀ बढ़ाते हो, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। वैसे तो यदि ਤੁਸੀਂ छोटे लेवल पे स्टार्ट करते हो, थोड़ी फैमिली लेबर जो फैमिली ਦੇ ਬੰਦੇ हैं वो सारे लग के थोड़ा काम सार ਦਿੰਦੇ हैं पूरी तरीके ਨਾਲ। यही ਤੁਸੀਂ बड़े लेवल पे ਤੁਸੀਂ कर रहे हो काम तो बिल्कुल ਤੁਹਾਨੂੰ लेबर ਦੀ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੀ ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा एक तो दो तरीके से ਤੁਹਾਨੂੰ फ़ायदा हो जाता है। तो ਤੁਸੀਂ अपने सिस्टम नाल ਤੁਸੀਂ मुनाफा भी कमाते हो, नाल लोगों ਨੂੰ काम भी दे रहे हो, काम धंधे ਵਿੱਚ बाढ़ रहे हो। और एक मैं गल और ऐड करना चाहूँगा इसमें, ਜਦੋਂ संयुक्त खेतीबाड़ी मॉडल की गल बहुत पहले से चल रही है, ਜਦੋਂ ये स्टार्ट हुआ था तो एक ਜਿਹੜਾ मोटो है इस चीज़ का, इसका जो ਆਪਾਂ बोलते हैं कि ये क्यों ਆਪਾਂ बनाना स्टार्ट किया है। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ संयुक्त खेतीबाड़ी मॉडल ਨੂੰ अपने खेत ਵਿੱਚ अपनाते हैं तो सबसे पहले तो फार्मर की जिहड़ी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, जोड़े उसके खुराकी तत्व हैं, उसके खुराकी तत्व नाल उसकी फैमिली नूं जिहड़ी लोड है वो पहले उसकी पूरी करनी है। साडा मकसद ये है कि जदों उसके खेत विच एक तरीके की अलग अलग तरीके की खेती कर रहा है, वो सब्जी भी लगा रहा है, फसल भी उगा रहा है, नाल दूध लई डंगर भी रखे हैं, अंडे भी ले रहा है, मीट भी ले रहा है। तो सबसे पहले तो वो अपनी फैमिली नूं वो सारी चीज़ें खिलाएगा। उसके बाद जदों बच जाता है तो उसको बेच के मुनाफा कमा सकता है। तो एक तो जिहड़ी अपने फार्मर की उन्नति की गल करते हैं आपां कि एक डेवलपमेंट फार्मर का किद्दां हो सकता है इससे, तो एक तो उसकी सेहत विच एक फ़ायदा है। बिल्कुल कि सेहत उसकी भी बनेगी, नाल उसकी फैमिली की भी बनेगी सेहत। उसके बाद जदों कोई भी उसका उत्पादन बद हो रहा है तो वो उस उत्पादन को अपने जिहड़ा आस पास का मार्केट है उसकी मार्केटिंग वो आप ही कर सकता है, क्योंकि जदों कोई भी चीज़ वो खुद बेचेगा तो उसका एक अच्छा मूल्य उसको मिल जाता है और मुनाफा भी उसका बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें अपनाने की गल है। बिल्कुल डॉक्टर रोहित जी, देखो ये ਆਪਾਂ ਮਾਡਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਖੇਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਕਣਕ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉਹਦਾ ਵਧੀਆ ਅਸਰ ਪਊਗਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਯਾਰ ਵਾਕਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਲ ਮੂਤਰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਹੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਰਗੈਨਿਕ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮਾਰਕੀਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣੇ ਆ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਬਹੁਤੀ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ। ਅੱਜ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂਰ ਮਹਿਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹ ਗਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ
ਤੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦੇਣਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਕੀ देना चाहोगे इस रोल मॉडल संबंधी? जी, मैं बस किसान वीरों ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਾਓ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਓ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਨ ਤੋਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਰੀਆ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੇਵਲ ਕਣਕ ਜੂਨੇ ਵੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਜਾਓ, ਆਪਣੀ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲ ਵੀ ਉਗਾਓ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਵੀ ਉਗਾਓ, ਨਰਸਰੀ ਦੀ ਵੀ ਖੇਤੀ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਹੇਵੰਦ ਧੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹੋ खेती छोड़ते जा रहे हैं। इसको ਆਪਾਂ छोड़ना नहीं है, इसको ਆਪਾਂ बढ़ाना है अपने ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ खेती ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ ਹੈ वो खेती वाला मुल्क है। खेती ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੀ उन्नति जुड़ी हुई है। तो इसको ਆਪਾਂ छोड़ना नहीं है, इसके ढंग ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ है कि अपना वैज्ञानिक ढंग नाल ਆਪਾਂ खेती ਨੂੰ करेंगे तो नो डाउट बहुत ਤੁਹਾਨੂੰ मुनाफा होगा और आगे अपनी आने वाली पीढ़ी ਨੂੰ भी ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ, ਇੱਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇंगे। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਰੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਮੁੱਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਆ ਉਹ ਰੰਗ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਬੰਦਾ। ਸੋ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਹਾਇਕ ਧੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਾਰਤ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਇਸ ਬਹੁਪੰਤੀ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਓਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁ ਫਸਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਸਟਮ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉੱਥੋਂ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਓ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਗਣੀ ਤੱਕ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਮਾਡਲ ਅਪਣਾਉਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤਿੱਗਣੀ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਿੱਧ ਹੋਏਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਰੋਹਿਤ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।